गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कपिल कछवारिया एक बार फिर आपका हमारे पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं ऑलरेडी बहुत ही वीडियो अपलोड कर चुका हूं पहले भी। तो जो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी अभी, वो चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। उसमें मैंने आपको ग्रामर फैमिली के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने आपको नाउन की थ्योरी पढ़ाई थी 2-3 लेक्चर में, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ। तो एक्सरसाइज करना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ कि जब आपने बचपन में कोई भी गेम खेलनी शुरू की होगी, चाहे कैरम हो या क्रिकेट, आई मीन इंडोर में कैरम ले लेते हैं, आउटडोर में क्रिकेट, तो आप मुझे ये बताओ कि आपको पहले रूल्स आते थे क्रिकेट के तब आप खेलने गए थे, या फिर आप जब खेलते गए तो आपको पता चल गया कि यार रूल्स ये होते। तो आई थिंक 90% स्टूडेंट्स बोलेंगे हाँ सर, हम तो बस खेलने गए थे, तब हमें जाके पता चला कि यार वाइट बॉल ये होती क्योंकि हमने एक बार बाहर फेंक दी थी, थोड़ी स्टंप से दूर फेंक दी थी, या नो बॉल ये होती क्योंकि एक बार थोड़ा एक कदम ज़्यादा आगे रख के हमने बॉल करा दी थी। तो आप जब चीज़ों को प्रैक्टिकली करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको रूल आए तभी आप उस चीज़ों को डिलीवर कर पाओगे, उसको समझ पाओगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे, एक्सरसाइज करोगे, तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। तो सेम आप ग्रामर में भी है। तो ग्रामर में अगर आपको रूल नहीं आ रहे, मतलब थ्योरी नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। मान लो अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हो, वहाँ से चीज़ें समझ लो, तो वो भी ठीक है। थ्योरी आती हो तो वो और ज़्यादा ठीक है। तो मन का अच्छा हो तो अच्छा, और ना हो तो और भी अच्छा। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे, कोई बात नहीं, इस एक्सरसाइज को देखो, आपको थ्योरी भी समझ आ जाएगा और प्रैक्टिस से आपको चीज़ें भी समझ आ जाएंगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता। ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर बोलूँगा कि देखो, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए, पहला सेंटेंस है, शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट। सबसे सरल सेंटेंस पहले ही वाला आ गया। देखिए, मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन के बारे में, फैमिली, क्रॉकरी, स्टेशनरी, बताया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो अब यहाँ पर भी सेम है। देखिए यहाँ पर क्या है, पोइट्री गलत है। हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, शैलीज पोइट्री इज ग्रेट। ठीक है, शैली की जो पोइट्री है वो अच्छी है, महान है ना। चलिए, तो आपने कुछ नहीं करना, देखो दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे शैलीज पोइट्री जो लिखा है सेंटेंस में, देखिए दोबारा यहाँ लिखा है शैलीज पोइट्रीज आर ग्रेट। कुछ नहीं करना, यहाँ पर आई एस हटाओ, यहाँ पर वाई लगाओ, पोइट्री कर दो मतलब सिंपल, और यहाँ पर इस करके सेंटेंस हो गया आपका सही। ठीक, चलो नेक्स्ट दूसरा सेंटेंस है, आई सॉ ब्यूटिफुल सीनरीज इन कश्मीर लास्ट ईयर। सेंटेंस है, मैंने लास्ट ईयर यानी अंतिम वर्ष कश्मीर के बहुत अच्छे दृश्य देखे। फिर कलेक्टिव नाउन का गेम है ना। गेम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीनरी है ना, जो कि गलत है। तो सीनरीज जो है वो हम लोग यहाँ से हटा देंगे, और यहाँ पर क्या कर देंगे, सिर्फ सीनरी। तो आई सॉ ब्यूटिफुल सीनरी इन कश्मीर लास्ट ईयर। ठीक है। और बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू थोड़ा बहुत सीखना चाहें, तो इस तरीके से भी सीख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा था शैली, है ना। तो ये शैली जो है वो नाउन है। क्यों, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे पोइट्री हो गया, वो भी एक नाउन है। इज एम आर, वो एक वर्ब हो गया। ठीक है। तो ग्रेट हो गया, तो हम लोग किसकी महानता बता रहे हैं, शैली की महानता बता रहे हैं। तो हम लोग क्या विशेषता है, क्या विशेषण है, क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, वो आप इन सेंटेंस को पढ़ो, और उसमें से भी आप सर्च करके देखो, समझो, तो आपको वैसे भी चीज़ें अलग अलग समझ आ जाएंगी। तो आप चाहो तो इस तरीके से भी आप लोग जो न्यू लर्नर हैं वो इंटरप्रेट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए, एनीवेज हम लोग तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ही हैज़ परचेज न्यू मशीनरीज। तो सेम फिर वही कलेक्टिव नाउन का केस है। देखिए, गलत क्या है, गलत है कि वह न्यू मशीनरी परचेज कर चुका है, नई मशीनों को परचेज कर चुका है ना। तो अब परचेज मतलब खरीद चुका है। तो यहाँ पर है ही हैज़ परचेज न्यू मशीनरीज। तो जो मशीनरीज है उसका आई एस को हटा दो, और यहाँ पे मशीनरी कर दो, आपका सेंटेंस हो जाएगा 101% सही। ठीक है। ही सेड ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रॉकरीज। आई मीन इसमें जितने भी सेंटेंसेज हैं इस वाली एक्सरसाइज में, आप देखो मोर और लेस वो कलेक्टिव नाउन से हैं। तो ही सेड, उसने कहा ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रॉकरी, तो उसने बहुत ही एक्सपेंसिव कॉस्टली जो क्रॉकरी है वो खरीदी। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये क्रॉकरी होता क्या है। तो भैया क्रॉकरी होता है आपके किचन में
बर्तन होते हैं, और बर्तन किस चीज़ के होते हैं, जो चीनी फाइबर से मिलके बनते हैं ना आजकल नए नए पैटर्न के यूटेंसिल्स आ रहे हैं किचन के लिए, तो उसको हम लोग क्रॉकरी बोलते हैं। ठीक है, तो आप घबराना नहीं कि जो क्रॉकरी क्या है। तो ही सेड ही हैज़ परचेज वेरी कॉस्टली क्रॉकरीज, जो सेंटेंस है वो गलत है। उसको सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आई एस हटा दो, तो आपका क्रॉकरी हो जाएगा सिर्फ, और आपका सेंटेंस हो जाएगा एकदम सही। देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड, ये भी बहुत सरल है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक्स ऑन द रोड, तो जो ट्रैफिक है वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस को हटा देंगे, ज़रूरत नहीं। ठीक है, और सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देयर वर वेरी हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड हो जाएगा। सी हैज़ बाउड वेरी ब्यूटिफुल फर्नीचर्स, ये सबसे सरल सेंटेंस फिर आ गया दोबारा। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइम्स, स्टूडेंट्स के जो कुछ नाउन्स होते हैं उसमें हम लोग एस नहीं लगाते। जैसे सपोज प्यूपल है तो उसमें हम लोग प्यूपल्स नहीं करते, जैसे पुअर है तो उसमें हम पुअर्स नहीं करते, जैसे फर्नीचर है उसमें भी हम लोग फर्नीचर्स नहीं लिखते। तो सी हैज़ बॉट वेरी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स जो लिखा है इस सेंटेंस में, उसमें एस को हटा दो और आपका ये सेंटेंस भी सही हो जाएगा अनडाउटेडली। ठीक, दूसरा देखते हैं। ही गैव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, लो भैया ये भी वही है जो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज में पढ़ा था कि इन्फॉर्मेशन, सूचना जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको आप गिन नहीं सकते। अब जिस चीज़ को प्रकृति नहीं गिन सकती, आई मीन उसका शब्दकोश नहीं गिन सकता, तो आप कौन होते गिनने वाले। तो सीधी सी बात है कि हम उसको प्लूरल नहीं कर सकते, है ना, उसको हम लोग बहुवचन नहीं बना सकते, ना ही उसमें आर्टिकल का प्रयोग कर सकते, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही गेव मी मैनी इन्फॉर्मेशन, सिंपल हटाओ। अब पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगा, मैनी भी सूट नहीं करता, क्योंकि मैनी भी क्या बताता है कि कोई गिनने वाली चीज़ों की बात हो रही है, अगर हम इसको देखें मैनी को, है ना। तो इस तरीके से हम मैनी को भी हटा के यहाँ पर कर देंगे ही गेव मी अ पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, लेकिन इन्फॉर्मेशन में से तो एट 100% हटेगा ही हटेगा, इस चीज़ को आप नोट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में से तो आप ऐसा हटाइए, ठीक है, और मैनी भी हटा दो क्योंकि इट इज़ नॉट एज सूटेबल एज इफ वी पुट हियर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन में से ऐसा हटा दो, ये तो आपका प्राइमरी काम है, प्राइम रोल है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज। बता चुका हूँ मैं पहले भी आपको इसके बारे में कि ये सेंटेंस जो है आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरीज जो लिखा है, उसमें वही अगेन जो स्टेशनरी है वो वर्ड सही है और जो स्टेशनरीज है वो वर्ड गलत है। तो मैं कुछ स्टेशनरी को परचेज करने जा रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा आई एम गोइंग टू परचेज सम स्टेशनरी, और यहाँ पे स्टेशनरीज में से आई एस हटा दो, आपका सेंटेंस ये भी सही हो जाएगा। चलो, राम सेड द हेयर ऑफ सीता आर ब्लैक। राम ने कहा कि जो सीता के बाल हैं वो काले हैं। वेल देखो ये भी सिंपल है, क्योंकि हेयर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ये तो सही है। अगर इसमें एस लगाते तो ये गलत हो जाता, बट इसमें तो एस नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, इसको आर लगा के प्लूरलाइज कर दिया, तो आर गलत है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। यहाँ क्या करोगे आप, राम सेड ये सही है, द हेयर ऑफ सीता ये भी सही है, यहाँ पर आर को हटा के इस कर दो और आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स। दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन। वेल ये भी बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे क्या करो, ये जो दो चीज़ें हैं ब्रिक्स एंड स्टोन, यहाँ पे भी ऐसे हटा दो और यहाँ पे भी ऐसे हटा दो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। ये भी हमने जो आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाया था उसमें आप देखिए कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जैसे हम लोग एस का प्रयोग नहीं करते, तो वही वाले पार्ट का वर्ड है, आई मीन वॉकेब है उस पर्टिकुलर थ्योरी का, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। सो गाइस जो सेंटेंसेस मैंने आपको बताया आप बिलीव नहीं करोगे आई मीन, लेकिन अब कुछ एग्जाम्स में ये जो सेंटेंसेस हैं वो सीधे सीधे बिल्कुल ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, मतलब हूबहू। और उस समय पे हमें शौक होता यार, ये सेंटेंस हमने किसी वीडियो में या किसी बुक में पढ़ा था या कहीं तो देखा था या सर ने बताया था, लेकिन हमने ढंग से नहीं पढ़ा था, तो उस समय आप गलत कर देते। तो बहुत सिंपल है
और ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेज अगर आपको अच्छे मार्क्स क्रेडिट करा दें तो आप खुद सोचो कि आपका लाइफ में क्या हो सकता है। तो आपने मिस नहीं करना, ठीक है। तो जो सेंटेंसेज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको पहले भी बोला, थ्योरी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट प्रैक्टिस करो, यहाँ से भी समझ आ जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली आप शब्द ही सीख रहे हैं डायरेक्ट कि यार इसमें कभी एस नहीं लगता, इसमें IS नहीं लगता, है ना, या हम लोग इस वर्ड के साथ कभी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते, ये वाली ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ नहीं करते, वो नहीं करते, ये नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिल रही, ठीक है। चलो एनीवेज, अब मैं अपनी और कुछ न्यू एक्सरसाइज को लेकर अगले वीडियो में जल्द आऊँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और मोटिवेट होके और एनर्जाइज होके मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।